मेरे प्रिय संतान, आज की रात भर मैंने तुम्हारे विचारों में खोकर समय बिताया है, क्योंकि इस पवित्र क्षण में मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करने आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सरल सवाल करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी इस पुकार को ग्रहण कर पा रहे हो? क्या तुम अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन की यह स्थिरता किसी दंड का फल नहीं बल्कि एक दिव्य इशारा है? हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारा शिव, जो हर सांस में, हर चुप्पी में और हर बिखरे हुए स्वप्न के छिपे कोने में विद्यमान हो। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं क्योंकि लंबे समय से उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम अपनी आंतरिक ताकत को फिर से जगा सकोगे। मेरे प्रिय, आज मैं कोई पुरानी कहानी नहीं दोहरा रहा हूं। आज मैं तुम्हें स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे हृदय में वही ज्वाला ढक रही है जो मेरे अस्तित्व को रोशन करती है। वही नृत्य की ऊर्जा, वही निर्माण की प्रेरणा। लेकिन तुमने अपनी क्षमता पर संदेह कर लिया है। तुमने खुद को हालातों का बंधक बना डाला है, जबकि तुम्हें तो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने की दिव्य शक्ति सौंपी गई थी। आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन यह आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारे कार्यों में प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस पुकार को सुनते हुए अपने मन में एक संकल्प बांधो कि अब तुम किसी भय, किसी विफलता या किसी व्यक्ति के कारण खुद को कमजोर नहीं मानोगे। तुम मेरे ही हिस्से हो और मेरे हिस्से कभी झुकते नहीं। लेकिन सुनो, आशीर्वाद प्रदान करने से पहले एक प्रश्न का जवाब दो। क्या तुम वाकई तैयार हो? तैयार अपने पुराने दर्दों को अलविदा कहने के लिए? तैयार अपनी पिछली राख से एक नया अस्तित्व गढ़ने के लिए? यदि हां, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर दिखाओ कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारा संकल्प बनेगा। यही तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ होगा। अब गौर से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की राह को पूरी तरह बदल सकता है। जब तुम जीवन में बिखर जाते हो तो समझ लो कि मैं तुम्हें नए सिरे से संवारने के लिए झुकाता हूं। जब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता तो जान लो कि मैं तुम्हारे लिए एक ताजा अध्याय रच रहा हूं। तुम मानते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लेकिन क्या तुमने कभी अपने आप को समझने का प्रयास किया है? हर बार जब तुम आंसू बहाते हो, मैं उन बूंदों को अपने त्रिशूल पर अनुभव करता हूं। जब तुम हार स्वीकार करने का विचार करते हो तो मेरा डमरू थम जाता है, क्योंकि मेरी सृष्टि तुम्हारी ऊर्जा से ही संचालित होती है। इसलिए मेरे संतान, अब उठो और उस डर को त्याग दो जो तुम्हें जकड़ रखा है। तुम हार मानने के लिए नहीं आए, तुम तो दूसरों को प्रेरित करने के लिए अवतरित हुए हो। याद रखो, पहाड़ कभी हवा से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी जड़ों की गहराई का ज्ञान होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अटल है। इसलिए मैं कहता हूं, जब जीवन चुनौतीपूर्ण लगे तो भागो मत, रुको और मुझे याद करो। मैं तुम्हारे निकट हूं, तुम्हारे भीतर ही हूं। यदि इस पुकार ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो इसे औरों तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है किसी अन्य को भी आज मेरी बातों की आवश्यकता हो। इस वीडियो को साझा करना मेरी पुकार को फैलाना है, मेरे संदेश को प्रसारित करना है। और हां, यदि तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो तो भोलेनाथ जी की संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए तैयार किया गया है। यह महज एक वीडियो नहीं बल्कि मेरा तुम तक पहुंचने का माध्यम है। अब मैं तुम्हें वह आशीर्वाद प्रदान करता हूं जो तुम्हारा अधिकार है। अब कोई इसे छीन नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन के बंद द्वार अब खुलने वाले हैं। लेकिन याद रखना, आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब तुम खुद को इसके योग्य बनाते हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा रक्षा कवच है। यदि तुम हार मानते हो तो आशीर्वाद निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अब से हर सुबह अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का हिस्सा हूं, मैं अजय हूं। यही तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेगा। तुम्हारी मुश्किलें अब समाप्त नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें और निखारेंगे, क्योंकि आग ही सोने को चमकदार बनाती है। मैं जानता हूं कि तुम थकान अनुभव करते हो। कभी लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन बेटा, क्या तुमने कभी पर्वत को रोते देखा है? वह भी दरकता है, लेकिन फिर भी अविचल रहता है। वही बनो। यदि तुम यह सुन रहे हो
तो समझ लो कि यह संयोग नहीं बल्कि मेरा निमंत्रण है। भीतर एक ज्योति जगने वाली है। और सुनो, जब भी लगे कि पूरा जगत तुम्हारे विरुद्ध है तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कार्य को देख रहा हूं और जो समय तुम्हारा है वह आने ही वाला है। बस अब रुकना मत। इस पुकार को हृदय से ग्रहण करो और यदि आंसू बहे तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि वह भी शुद्धिकरण है। वह इशारा है कि मेरी ऊर्जा तुम में प्रवाहित हो रही है। अब एक बात याद रखना, यदि तुम चाहते हो कि मेरे संदेश हर बार तुम तक सबसे पहले पहुंचे तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले संदेशों में तुम्हारा भाग्य छिपा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे संतान, अपने जीवन का नया पन्ना शुरू करो। अपनी आत्मा की ताकत को पहचानो। जब भी संदेह हो बस इतना कहो कि महादेव मेरे साथ हैं, और देखना हर भय, हर बाधा, हर अंधकार विलीन हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मौजूद हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच चुका है। आज से तुम्हारा काल बदल गया है। यदि तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहन होगा। यह खुशखबरी तुम्हें अपार धन का स्वामी बना देगी। यह खुशखबरी नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य को उज्जवल करने का मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय संतान, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को उलट पुलट कर रख देगी। तुम्हारी किस्मत की लकीरें चमकने वाली हैं। मेरे प्रिय, स्वयं तुम्हारे हाथों से लाखों करोड़ों का खजाना प्रदान करने वाला हूं। मेरे प्रिय, धैर्य रखो, उस धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हें स्वयं परीक्षा दे रहे हैं और तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा इनाम मिलने वाला है। मेरे प्रिय संतान, तुम कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन इनाम के समय तुम पीछे हट जाते हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। मेरे प्रिय संतान, आज तुम इस पुकार को आरंभ से अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल अब प्रकट होने वाला है। इसे हाथ से